We have a lot of queries about endovascular. The word endovascular means treatment done from inside the blood vessel. So इसमें unlike open surgery जिसमें हम कट रख के बाहर से स्किन से होते हुए ब्लड वेसल में जाते हैं, इन एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस हम नीडल से कोई भी आर्टरी में पंक्चर करके थ्रू वन सिंगल एरिया वहाँ से जाके वायर कहीं भी बॉडी में जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं? एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स बहुत सारी जगह पर यूज़फुल है। सिमिलर वे जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी की जाती है, वैसे हम पैर की नसों की एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो हार्ट की एंजियोप्लास्टी तो हमने सुना है, लेकिन पैरों की एंजियोप्लास्टी ऐसे न्यू लग रहा है बहुत। काफ़ी लोगों में हार्ट अटैक और उसके बारे में सबको मालूम होता है, बट लेग अटैक और लेग में ब्लॉकेजेस के बारे में कम लोगों ने सुना। बट मैनी वुड हैव हर्ड कि पैर में गैंग्रीन हुआ, अल्सर हुआ और ये गैंग्रीन बढ़ता गया और पैर काटना पड़ा। एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस के क्या फ़ायदे होते हैं? नो मेजर कट्स, नो मेजर स्टिचेस, नो मेजर एनेस्थीसिया। काफ़ी सारे एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स कैन बी डन प्योरली अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसलिए पेशेंट्स आजकल इतना डरते नहीं हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही इतने हो गए हैं। Not all patients with vascular problems need a surgeon. Let vascular surgeons help and guide you about what would be the best treatment. थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत कम जानने को मिलती है फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स लाइक यू। सो डॉक्टर सुमित, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट एंडोवास्कुलर, तो आप बता सकते हो इसमें क्या होता है? The word endovascular means treatment done from inside the blood vessel. So इसमें unlike open surgery जिसमें हम कट रख के बाहर से स्किन से होते हुए ब्लड वेसल में जाते हैं, इन एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस हम नीडल से कोई भी आर्टरी में पंक्चर करके थ्रू वन सिंगल एरिया, यूजुअली फेमोरल आर्टरी ग्रॉइन में, वहाँ से जाके वायर कहीं भी बॉडी में जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोवास्कुलर सर्जरी। अच्छा, तो इसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, बट क्या रिजल्ट्स ओपन सर्जरी के इक्वल होते हैं? इसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेजॉरिटी टाइम्स एंडोवास्कुलर सर्जरी होती है थ्रू वेरी सिंपल नीडल होल्स, एंड नीडल होल्स से वी पुट इन समथिंग कॉल्ड एज अ शीथ, जो वहाँ आर्टरी में रहता है, एंड थ्रू दैट शीथ वी कैन पुश इन वायर्स, कैथेटर्स टू एनी पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल। सो ब्रेन से लेके, गले से लेके, हार्ट में, लेग्स में, कहीं भी वो वायर्स को हम पास करके आगे उसमें प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आप एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं? एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स बहुत सारी जगह पर यूज़फुल है। सिमिलर वे जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी की जाती है, वैसे हम पैर की नसों की एंजियोप्लास्टी करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी ट्रीट बाय एंडोवास्कुलर मेथड। इसके साथ साथ डीवीटी की ट्रीटमेंट, क्लॉट रिमूवल, कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे दैट वी पास इन स्मॉल वायर्स एंड कैथेटर्स, और उससे पूरा ब्लड क्लॉट को हम सक आउट करके विदाउट सर्जरी रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू एंडोवास्कुलर टेक्निक्स। इसके अलावा वी ऑल्सो डू एम्बोलाइजेशन ऑफ वास्कुलर मालफॉर्मेशंस एंड ब्लीडिंग वेसल्स, एंड देयर इज़ एडवांस्ड लेवल जिसमें एन्यूरिज्म, कुछ लोगों को एओर्टिक एन्यूरिज्म करके बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसमें पहले बहुत बड़ा ओपन सर्जरी करना पड़ता था। These can also be treated by what is called as endovascular aneurysm repair और EVAR. So ये सारी काफ़ी एंडोवास्कुलर टेक्निक्स आज हम यूज़ करते हैं। तो हार्ट की एंजियोप्लास्टी तो हमने सुना है, लेकिन पैरों की एंजियोप्लास्टी ऐसे न्यू लग रहा है बहुत, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, सिमिलरली पैर की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज होते हैं। दोनों के reasons are almost the same. The risk factors for both heart blockages and leg artery blockages are the same. But heart का because of the name it has become very very popular, and काफ़ी लोगों में हार्ट अटैक और उसके बारे में सबको मालूम होता है, बट लेग अटैक और लेग में ब्लॉकेजेस के बारे में कम लोगों ने सुना है। बट मैनी वुड हैव हर्ड कि पैर में गैंग्रीन हुआ, अल्सर हुआ और ये गैंग्रीन बढ़ता गया और पैर काटना पड़ा। दे आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। सो जिनको टाइम सर ये डिटेक्ट होता है,
In that we can do angioplasty, stenting to increase blood flow to the leg, और काफ़ी लोगों में हम एंजियोप्लास्टी के बाद पैर काटने से उनको बचा भी सकते हैं. एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस के क्या फ़ायदे होते हैं? As compared to open surgery, endovascular procedures are what we call as less invasive or minimally invasive. So जैसे मैंने बताया, no major cuts, no major stitches, no major anesthesia. काफ़ी सारे endovascular procedures can be done purely under local anesthesia. And because of the minimally invasive nature, they are relatively safe and have less complications like bleeding or other surgical problems. इसके अलावा एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स से ट्रीट करने में रिकवरी भी बहुत फास्ट है. अगर हम पैर की नस का बाईपास सर्जरी करते हैं, देन द रिकवरी टेक्स समवेयर बिटवीन 2 to 4 वीक्स. बट यही चीज़ अगर हम एंजियोप्लास्टी से करते हैं, देन द रिकवरी इज रिड्यूस टू ओनली 2 days. अभी कोई नए एडवांसमेंट्स आए हैं जो इंडिया में अभी अभी अवेलेबल हुए हैं? See, India has been progressing in endovascular procedures for the past 10 to 15 years. उससे पहले एडवांसमेंट्स बहुत कम थे, बट फॉर्चुनेटली नाव मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो डेवलप्ड नेशंस में, नॉट जस्ट अमेरिका बट यूरोप, जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल है वो भी यहाँ अवेलेबल होने लगी है. एंड द एक्सपर्टीज ऑफ वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन्स इज ऑल्सो इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग. इनका कुछ नाम अगर मैं दूँ तो एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, जो पहले सिर्फ ओपन सर्जरी करके या चेस्ट में या पेट में बड़ी सर्जरी करके एन्यूरिज्म को निकाल के ओपन सर्जरी करते थे, विच वाज 5-6 आवर सर्जरीज, बहुत ब्लड लॉस और उसके बाद भी रिकवरी महीने ले लेती थी. ये चीज़ आज थ्रू ईवार या टीवार, विच इज़ एंडोवैस्कुलर एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, से हम सिर्फ यहाँ पैर में छोटा कट लगाकर वो पूरा बड़ा डिवाइस अंदर हार्ट में और चेस्ट की मेन आर्टरी में रख सकते हैं. एंड दैट एन्यूरिज्म विच हैज़ अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कैन बी रियली स्टॉप्ड. अपार्ट फ्रॉम ईवार और टीवार, काफ़ी और नए टेक्निक्स है जो आजकल अवेलेबल है. एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग तो लेग आर्टरीज का बहुत फ्रीक्वेंटली अब इंडिया भर में होने लगा है. एंड उसमें एडवांसेस आर नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉलर स्टेंट्स, स्मॉलर बलून्स, जो बहुत ही छोटे ब्लड वेसल में भी जा सकते हैं. And there are newer methods like atherectomy which can even remove out or shave out a part of that clot. Similarly, veins में काफ़ी लोगों को DVT या deep vein problems होते हैं. So many of these patients are now being treated by percutaneous thrombectomy. Thrombectomy का मतलब है ब्लड में से थ्रोम्बस को निकालना. Earlier सर्जरी करके ही निकलते थे, but now newer advances, newer techniques में पेनुम्ब्रा, एंजियोजेट, ये ऐसे डिवाइसेस है जो ब्लड क्लॉट को सक आउट करके निकाल सकते हैं. सो ऑल दीज मॉडर्न एडवांसमेंट्स हैव मेड ट्रीटमेंट ऑफ वैस्कुलर प्रॉब्लम्स वेरी इजी नाउअडेज. इसलिए पेशेंट्स आजकल इतना डरते नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही इतने हो गए हैं कि ओपन सर्जरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेरी ट्रू. एंड यही चीज़ शायद 15 साल पहले हम देखें तो सर्जरी के नाम से कुछ लोग डर जाते थे, बट वो डर आजकल लोगों में चला गया है. ऐसा नहीं है कि एवरीबडी नीड्स अ सर्जरी और एवरीबडी नीड्स एन एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर, बट जब नाम आता है तो उसके साथ एक डर जुड़ा हुआ होता है. वो डर डेफिनेटली कम हो गया है. यस. और ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स में यूज़ होती है, किसी और प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी यूज़ होती है? टेक्निक है एंडोवैस्कुलर, सो आर्टरी में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं. So apart from pure vascular problems like varicose veins, leg angioplasty, fistula blockage, stroke prevention, aneurysm के अलावा nowadays it can be used for many different indications. उसमें से कुछ है to control bleeding from internal vessels. काफ़ी जगह पर अगर minor bleeding है and वो सर्जरी करके कंट्रोल करना मुश्किल है, जैसे कुछ लोगों को एब्डोमेन में ब्लीडिंग है, किडनी में ब्लीडिंग है, या इवन ट्यूमर बढ़ जाता है. काफ़ी ट्यूमर्स में भी आजकल हम एंजियो एम्बोलाइजेशन करने लगे हैं, जिसमें वही स्मॉल कैथेटर्स के द्वारा अंदर एक स्पेशल केमिकल या ब्लॉकेज पार्टिकल्स डाल के वहाँ का ब्लड सप्लाई बंद करके ब्लीडिंग को भी स्टॉप कर सकते हैं. सिमिलरली कई बार वास्कुलर इंजरीज, जैसे कुछ लोगों को फ्रैक्चर के साथ ब्लड वेसल इंजर्ड होती है,
या इवन एओर्टिक डिसेक्शन, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय एंडोवास्कुलर कवर्ड स्टेंट प्लेसमेंट। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, वो ये सर्जरीज करते हैं। तो एंडोवास्कुलर में वास्कुलर सर्जन्स क्या अलग तरीके से करते हैं? सी एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स सिमिलर है, सो वेदर वो कार्डियोलॉजिस्ट करे या रेडियोलॉजिस्ट करे या इवन वास्कुलर सर्जन करे, द टेक्निक विल बी वेरी सिमिलर। डिफरेंस क्या आता है? नंबर वन, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो रेगुलरली हार्ट की एंजियोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करते हैं और पेरिफेरल आर्टरी की कम करते हैं। सिमिलरली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट्स विल ट्रीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट एज वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स, हम अपने आप को सिर्फ अब वास्कुलर सर्जन्स नहीं कहते, वी ऑल्सो कॉल आवर सेल्स एज वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स। सो हम सिर्फ वास्कुलर का ही काम करते हैं, सो दैट इज़ वेयर द expertise and experience comes in a shorter time. Secondly, sometimes सर्जरी करना है कि एंडोवास्कुलर टेक्निक या एंजियोप्लास्टी करना है, वो डिसीजन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। सो बिकॉज वी डू बोथ, हम सर्जरी भी करते हैं, एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, वी आर इन अ बेटर शेप टू गाइड देम about what would be the better or most appropriate treatment for that particular patient. So इन दोनों के बीच में बैलेंस करना भी हमारे लिए पॉसिबल है। थर्डली, देर आर सम प्रॉब्लम्स विच नीड अ कॉम्बिनेशन। सो जैसे अभी हाइब्रिड नेम बहुत फैशन में आ गया है, इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स हमने सुना होगा। सिमिलरली देर आर हाइब्रिड प्रोसीजर्स। सो हाइब्रिड का मतलब है कंबाइनिंग सर्जरी विथ सम एंडोवास्कुलर टेक्निक। सो वहाँ सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ एंडोवास्कुलर टेक्निक की भी पड़ती है। सो वी डू ट्रीट सच पेशेंट्स इन अ हाइब्रिड फैशन एज वेल। सो ये डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ विच वास्कुलर सर्जन्स नाउअडेज ट्रीट मेजॉरिटी ऑफ वास्कुलर प्रॉब्लम्स। अगर किसी इंसान को वास्कुलर प्रॉब्लम है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो सर्जरी कराए या फिर एंडोवास्कुलर प्रोसीजर कराए? पहली बात कि नॉट ऑल पेशेंट्स विद वास्कुलर प्रॉब्लम्स नीड अ सर्जरी। Let vascular surgeons help and guide you about what would be the best treatment. 80% of times, people with vascular problems can be treated by medicine and lifestyle measures. So, ये बहुत important है realize करना कि every time आप vascular surgeon के लिए गए तो वो surgery ही करेगा, ऐसा नहीं है. The second thing is, sometimes we help the patient choose कि इसमें सर्जरी ज़्यादा बेटर रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी या एंडोवास्कुलर प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे कॉमन जो हम प्रॉब्लम देखते हैं लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस, वी हैव रियलाइज कि हम पहले ओपन सर्जरी बहुत ज़्यादा करते थे, बट इट हैड इट्स शेयर ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो कई बार हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ऑल्दो सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन, बट रिस्क कम करने के लिए, ड्यूरेबल रिजल्ट्स के लिए एंड अर्ली रिकवरी के लिए अगर हम पैर की एंजियोप्लास्टी करते हैं तो देन द रिस्क एंड एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड। सो वी हेल्प द पेशेंट चूज कि आपकी क्लिनिकल कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स और आर्टरी के स्टेटस या ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंगली विच वुड बी द बेटर चॉइस। डॉक्टर सुमित, थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत कम जानने को मिलती है फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स लाइक यू। तो हम देख भी रहे हैं कि आपकी यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं लोग। सो वी थैंक यू फॉर दैट एंड कीप शेयरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक दिस विद आवर ऑडियंस।